हाजीपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव का जबरदस्त धुलाई किया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, चिराग पासवान तेजस्वी यादव का धुलाई करते हैं। पूरा वीडियो आप सभी को दिखाने वाला हूं कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में तो बहुत अच्छा दोस्ती था, फिर चिराग पासवान ऐसा क्यों बयान दे रहे हैं। साथ में यह भी बताएंगे कि मनीष कश्यप को क्या क्रेडिट मिलना चाहिए अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो। झारखंड में जितना मनीष कश्यप मेहनत किए हैं, जाके भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार किए हैं, क्या क्रेडिट उनको मिलने वाला है। आगे पूरा डिटेल में आप सभी को बताऊंगा मनीष कश्यप के बारे में। फिर पप्पू यादव के बारे में बताऊंगा कि पप्पू यादव को क्या मार दिया जाएगा या फिर पप्पू यादव मर गए। पहले शुरू करते हैं हमारे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को लेकर और हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को लेकर। देखिए तेजस्वी यादव जी जल रहे हैं और कह रहे हैं ये भी कि सब नौकरियां तो हम ही दिए हैं। अभी नियुक्ति पत्र बांटा गया है, बिहार पुलिस में जो वैकेंसी आया था 78,000, लगातार नियुक्ति पत्र बांटा ही जा रहा है, चुनाव से पहले सभी दे दिया जाएगा। इसी को लेकर तेजस्वी यादव का एक बयान आता है कि सभी के सभी वैकेंसियां हमारी सरकार में निकाली गई थी, हम ही समझिए कि ये नौकरी हम ही दिए हैं। इस पर चिराग पासवान कहते हैं, हम आपको वीडियो भी दिखा देंगे। चिराग पासवान कहते हैं कि हाँ नीतीश कुमार तो 2005 से इनके ही साथ काम करते आ रहे हैं, सब कुछ तो तेजस्वी यादव दिए हैं। और जंगल राज कौन लाया था, बिहार के लोगों को मजदूर कौन बना दिया, ये भी तो बता दो। पहले पूरा वीडियो को देखिए, आप सभी लोग यहाँ पे लगा रहे हैं चिराग पासवान जी क्या बोल रहे हैं। पत्र कल बांटा गया है, उसको लेकर के क्रेडिट देने की घोर मची है। राजद के नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि ये सब तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तय हुआ था। प्रभु सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ, जितनी चीजें हुई हैं सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। मुख्यमंत्री जी 2005 से सिर्फ उन्हीं का ही तो नेतृत्व में सारी कार्य कर रहे हैं। मतलब इतनी लोगों के अंदर होड़ है, हर चीज का श्रेय हम कैसे ले लें बताएं ना। कि फिर अगर इतना ही विकास की सोच थी, इतना ही अगर आपको ज्ञान था कि किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जा सकता है, तो 90 के दशक में क्यों बिहार से इतनी बड़ी संख्या में पलायन हुआ। आज भी 90 का दौर अगर लोग याद करते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ डर और भय की वजह से जो पलायन यहाँ से हुआ है, वहीं से जो पलायन की श्रृंखला शुरू हुई है। कौन उसके जनक थे भैया, किसके दौर में ये पलायन शुरू हुआ, किसके दौर को जंगल राज के नाम से जाना जाता था। तो सुन लीजिए चिराग पासवान क्या कह रहे हैं कि सब तो ये काम किए हैं। चिराग पासवान सीधे सीधे धुलाई कर रहे हैं। कहा जाता था कि बहुत अच्छा दोस्ती है, लेकिन जब से चिराग पासवान को मां को गाली दिया तब से दोस्ती तोड़ लिए थे चिराग पासवान। तेजस्वी यादव जी के समर्थक किस तरह से तेजस्वी यादव के सामने ही चिराग पासवान जी को मां को गाली दिया गया था, बहन को गाली दिया गया था और चिराग पासवान के पोस्टर को तोड़ दिए गए थे, फाड़ दिए गए थे। गाड़ी के ये जो लोहा रहता है उसको भी तोड़ दिया गया था आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा। और तेजस्वी यादव के सामने ही चिराग पासवान जी को, माता जी को बहुत ही ज्यादा गाली दिया जाता है, उसकी वजह से रिश्ता तोड़ लिए थे तेजस्वी यादव जी से। लेकिन अब धुलाई कर रहे हैं कि ये सब तो काम किया है, हम सब कुछ काम थोड़ी किए हैं। देखिए इनके जो भी सांसद है, हमारे चिराग पासवान जी का जो सांसद है सामभीर चौधरी जी, इतना अच्छा काम कर रही है ना। राजगीर में, चाइना में और इंडिया में कहे तो हॉकी हो रहा था, इंडिया ने जीत हासिल कर लिया है। जानते हैं सामभीर चौधरी जी जाके बधाई दे रही है। कोई भी जीते, चाहे वो चाइना जीते चाहे इंडिया जीते, जाके बधाई दी है। इंडिया जीत चुका है हॉकी। बिहार के राजगीर में ये सभी हॉकी हुआ, बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल गेम हो रहा था, बहुत ही बड़ा मैच हो रहा था। वहां पे बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, नीतीश कुमार जी, विजय सिन्हा जी और हमारे सामभीर चौधरी जी वहां पे जाके लोगों को बधाई दी और वैसे गेमरों का बधाई दी कि आपने भारत के लिए बहुत अच्छा काम किया है और भारत की बेटियों ने जीत हासिल किया है। चिराग पासवान के जितने भी सांसद है, सभी के सभी युवा सांसद है। इनके एक जीजा जी है, चाहे से मनोज भारती या शायद से यही नाम है, वो थोड़ा बूढ़े हैं लेकिन वो भी सही से काम करते हैं। चलिए तारीफ कम करते हैं, खबर को आगे बढ़ाते हैं। चिराग पासवान ने तो धुलाई कर दिया है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव का रिप्लाई हमेशा आता ही रहता है और ये तो ये भी बात कर रहे थे कि उनको ज्ञान है ना, ये ऐसा ऐसा बात बोल देते हैं कि हम नौकरी दिए हैं। चलिए दोस्तों खबर को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आते हैं मनीष कश्यप जी पर, उसके बाद पप्पू यादव का खबर बताएंगे। मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी के लिए जाने लगा दिए हैं। झारखंड में चुनाव होने वाला है, शायद से उपचुनाव हो गया है, अब विधानसभा चुनाव होने वाला है, 2024 में ही होने वाला है। चुनाव प्रचार खत्म भी हो गया। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता का देखे झारखंड में चुनाव प्रचार करते हुए मनीष कश्यप को जितना मेहनत करते हुए देखा नहीं देखे होंगे। मनीष कश्यप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए जान लगा दिए थे। नरेंद्र मोदी जी के साथ प्रचार कर रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ वो प्रचार कर रहे थे और योगी आदित्यनाथ जी यूपी झारखंड में पहुंचे थे और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे थे। झारखंड का कोई भी विधायक सांसद चुनाव प्रचार नहीं कर रहा था, लेकिन मनीष कश्यप सिर्फ कर रहे थे कि उनको भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और लग भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। अगर सरकारें बनती है तो क्रेडिट किसको मिलना चाहिए?
किसी को भी तो मिलना चाहिए ना। और सबसे ज्यादा कोई मेहनत किया है तो उसका नाम मनीष कश्यप है। क्रेडिट किसी को देना चाहिए तो मनीष कश्यप जी को देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी जान पर खेल के चुनाव प्रचार किया है। हेमंत सोरेन के खिलाफ है और जयराम महतो के खिलाफ है, अनेकों पार्टियां झारखंड में, सभी के खिलाफ इन्होंने चुनाव प्रचार किया और सभी का नाम ले लेकर डायरेक्ट चैलेंज कर रही है कि बीजेपी जितना काम किया है वो है दम तो करके दिखा दीजिए। बीजेपी ये बात सबको मालूम है कि हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व को बढ़ावा देती है। कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि मुस्लिम लोगों को दबाव बनाती है, दबाने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी को हमने तो कभी भी नहीं देखा कि मुस्लिम लोगों को दबाने का प्रयास करती है। खुद हिंदू मुस्लिम ये लोग करते हैं और बदनाम होता है भारतीय जनता पार्टी, और हिंदू बदनाम होता है कि हिंदू हिंदू मुस्लिम करता है। रियल में हिंदू और भारतीय जनता पार्टी वाले कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं कराते हैं। दंगाई पहले यही लोग शुरू करते हैं, बदनाम होती है भारतीय जनता पार्टी और बदनाम होते हैं हिंदू। चलिए हम बात कर रहे थे मनीष कश्यप पर। क्रेडिट इनको ही मिलना चाहिए, हो सके तो इनको बिहार में कोई पद पे बैठा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो ऑल इंडिया है, पूरे कहीं पे भी बैठा सकती है। हम कहेंगे कि बिहार में बैठाइए, कोई पद पे इनको बैठा दीजिए, क्योंकि इनको कुछ काम करना है, कुछ करके दिखाना है और हम चाहते हैं कि ये कुछ करे, इसीलिए इनके बारे में ऐसी बातें कह रहे थे। और आगे चल के इनका सपोर्ट भी करेंगे। जब ये कहीं से भी चुनाव लड़े हम वहां पे जाके इनका प्रचार भी करेंगे, लोगों से वोट के लिए अपील भी करेंगे कि मनीष भैया को वोट दीजिए, एक बार मौका दीजिए मनीष भैया को, एक बार विधायक या सांसद जो भी इनको बनना होगा, मंत्री पद पे बैठना होगा, इनको एक बार बैठाइए, फिर देखिए कैसे विकास होता है। विकास की गंगा बहेगी। इन्होंने झारखंड में कहा है कि हम यहाँ पे सब कुछ फ्री करवा देंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या क्या फ्री होता है और क्रेडिट मनीष कश्यप को ही मिलना चाहिए। चलिए खबर को साइड में करते हैं और तीसरी खबर आप सभी को बताते हैं। पप्पू यादव को धमकी दिया गया था कि हम तुमको 2 दिन में कुत्ते की मौत मारेंगे। आम आदमी का मौत नहीं मारेगा बेचारा, कुत्ते की मौत मारेंगे। कुत्ता का कैसे मौत होता है? या तो ट्रक के नीचे, जैसे भी होता है। पप्पू यादव को यही बोला गया था। और जानते हैं कहां से कॉल आया था? पाकिस्तान से कॉल आया था। क्या सच में लगता है दोस्तों कि पाकिस्तान से कॉल आया होगा पप्पू यादव को? हमें नहीं लगता, क्योंकि पप्पू यादव का हरकत ऐसा रहता है कि खुद के आदमी से फोन करवा लेते हैं सिक्योरिटी के लिए कि देखिए हमको जान से मारने का धमकी मिल रहा है, और बार बार हर दिन लाइव आके कह रहे हैं कि हमको सरकार सिक्योरिटी नहीं दे रही है, ये सरकारें हमें मरवाना चाहती है, ये सरकारें हमें मरवा देगी। भैया ये सब जानबूझकर एक नाटक हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। बार बार इनके ही आदमी पकड़े जाते हैं, कौन विश्वास करेगा? पप्पू यादव का आदमी इस बार निकल गया तो एसपी साहब पूरा खुलासा कर दिए हैं। जितना भी इनको फोन आया सब पप्पू यादव के ही आदमी थे, कोई लॉरेंस बिश्नोई का आदमी नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई धमकी नहीं देता है, सीधा काम करता है। और लॉरेंस बिश्नोई अगर आता तो सीधे इनको मार देता। लॉरेंस बिश्नोई ये नहीं कहता कि हम हई दिन को मार देंगे, हई दिन को मार देंगे। मारने वाला कभी भी टाइम नहीं देता है, वो मारने का रहता है तो मार ही देता है। पप्पू यादव के ही आदमी होंगे। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से कॉल आया है। 4 दिन हो गया है, पूर्णिया पुलिस जांच कर रही है, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। लग रहा है कि पप्पू यादव का ही आदमी है, इसलिए केस को दबा दिया गया है। चलिए जांच जब तक आती है हम इंतजार करते हैं, वेट करते हैं। जैसे ही आएगा खुलासा आप सभी के सामने कर देंगे। चैनल बनाएंगे सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।